साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपका नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है HCF एंड LCM। ठीक है, HCF मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो दोनों को मैं आज एक साथ क्लियर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, जो महत्तम समापवर्तक है उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हुआ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो LCM होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब ये तो इनकी फुल फॉर्म हो गई, परंतु ये होता क्या है देखो। जैसे आपके पास अगर HCF की बात करें, अब मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक को HCF लिख रहा हूँ, और लघुत्तम समापवर्तक यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट माने छोटा, सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब होता है गुणज। ठीक है, गुणज, गुणज का मतलब अभी समझ में आ जाएगा आपके। फैक्टर माने होता है गुणनखंड, हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, जो कॉमन होगा गुणनखंड। ठीक है, जैसे आपके पास दो संख्याएं दी हैं, एक संख्या 14 है और दूसरी संख्या आपके पास 21 है। ठीक है, तो 14 के गुणनखंड क्या होंगे कि जो 14 को जिसमें भाग चला जाएगा जिस संख्या से, वो 14 के गुणनखंड होंगे। जैसे 1 होगा, 1 का भाग चला जाएगा, 2 होगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का नहीं, 7 का जाएगा, 7 से ऊपर फिर 14 का जाएगा। ठीक है, वैसे 21 है, 21 में 1 का चला जाएगा भाग, 3 का चला जाएगा, 7 या 21, 7 का भी चला जाएगा, 9 का नहीं, फिर सीधे 21 का जाएगा। ठीक है, अब HCF की बात करते हैं तो कि HCF होता क्या है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट देखो, एक भी कॉमन है पर ये हाईएस्ट नहीं है, छोटा है। एक से बड़ा 2 है, इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 14 इसमें है, इसमें नहीं है। तो यानी HCF कितना आ गया, इन दोनों का HCF आ गया 7। क्योंकि ये 7 क्या है, इससे 7 से ऊपर कोई संख्या है जिससे ये दोनों कट जाएं, जिससे इन दोनों में भाग चला जाए, जिससे नहीं जाएगा। ठीक है, तो 7 ही सबसे बड़ी फैक्टर है, 7 ही सबसे बड़ा फैक्टर है जिसका भाग इन दोनों में चला जाएगा, माने जिससे ये दोनों कट जाएंगे। तो HCF क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया आपके तो देखो, जैसे आपको दो संख्याएं दी हैं, जैसे एक 18 है, ठीक है, एक 24 है, तो 18 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाद में ऐसा नहीं निकालेंगे आप HCF में निकालना आपको बताऊंगा, LCM निकालना भी बताऊंगा। ये केवल आपको समझना है कि HCF होता क्या है। ठीक है, जैसे 18 है तो 18 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 में 18, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 3 छः 18, 3 के बाद 6 का चला जाएगा, 6 3 18, 9 का चला जाएगा, 9 दूनी 18, और 18 9 के बाद 18 का जाएगा। ठीक है, 24 है, 24 में 1 का जाएगा, 2 12 की 24, 3 8 24, 4 6 के 24, 6 चौको 24, 8 दूनी 16, 8 3 24, 12 दूना 24, और हो गया 24, एक 24 का जाएगा। ठीक है, 24 में अब देखो, देखा आपने कॉमन कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन। कॉमन देखो 3 इसमें है, इसमें भी है, पर 3 से बड़ा 6, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 9, 9 नीचे वाले में नहीं है। तो यानी हाईएस्ट क्या हो गया, 6 हो गया। यानी 18 और 24 का HCF क्या आ गया, 6। हाईएस्ट है ये, इन सब दोनों के जो फैक्टर हैं उनमें हाईएस्ट है, और कॉमन है मतलब जो दोनों में है। ठीक है, और इन दोनों से कटेगा 18 भी और 24 भी, तो इन दोनों के फैक्टर है ही। ठीक है, तो इसको बोलते हैं HCF। ठीक है, अगर हम LCM की बात करें, ठीक है, ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा जो कि कॉमन होगा और मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल क्या होता है, जैसे 6 है आपके पास एक संख्या और एक 8 है। ठीक है, इन दोनों का आपको LCM निकालना है। तो 6 का आप टेबल पढ़ो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 चौका 36, 6 सता 42, ऐसे करके आगे। ठीक है, वैसे ही 8 कम 8, 16, 24, 32, 40, 48,
56 ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब देखिए लीस्ट माने सबसे छोटा, कॉमन जो होगा और मल्टीपल होगा। तो माने 6 का मल्टीपल 6, 6 का मल्टीपल 12, 6 का मल्टीपल 18, 6 का मल्टीपल 24। देखो 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 18 इसमें है, इसमें नहीं है, 24 इसमें है, इसमें भी है। ठीक है, तो देखो जो सबसे पहले कॉमन आया इन दोनों में, इन दोनों के मल्टीपल में 6 और 8 के मल्टीपल में जो सबसे पहला वाला कॉमन आया छोटे से बड़े की तरफ, तो वो उनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम आ गया 24। ठीक है, जैसे आपके पास 3 दिया है और 9 दिया है। ठीक है, अब देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, ये 3 का टेबल पढ़ा आपने। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 45, ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा। आपको क्या देखना है कि जो सबसे छोटा इनका गुणज होगा, इन दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल। ठीक है, माने जो गुणज होगा। देखो तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 3 3 6 3 3 9 भाई सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, 3 चौको 12, 3 पंजे 15। अब देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 9 देखो 9 इसमें, इन दोनों में 9 है। शुरू से 9 पहले है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, मतलब छोटा वाला 9 है, 9 के ऊपर हो सकता है कि 27 भी होगा। देखो 9 चौको 9 3 27 है और 3 में 27 होता है, 27 भी आगे कॉमन होगा पर वो बड़ा है। हमको लीस्ट निकालना है, लीस्ट माने छोटा। ठीक है, जो सबसे पहले आएगा इनका फैक्टर, नहीं इनका गुणज, तो वो क्या हो गया एलसीएम। तो एलसीएम इन दोनों का क्या आ गया 9। ठीक है, ये होता है एलसीएम और एचसीएफ। आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एचसीएफ। अब मैं आपको निकालना बताता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप क्लास में बने रहिए। अब यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दी हैं। ठीक है, इनका आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सेम संख्याओं को लिखा हुआ है दोनों तरफ। ठीक है, तो इधर की तरफ हम एचसीएफ निकालेंगे इन संख्याओं का और इधर की तरफ अब हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं तो उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला आपको दिया है 4, 8 और 12, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, मैंने बताया आपको एचसीएफ के लिए उन जो संख्याएं दी हैं उनमें से आपको सबसे छोटी संख्या को देखना है। ठीक है, इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जब आपको निकालना है तो सबसे छोटी संख्या को देखना है, उस छोटी संख्या से आपको दोनों संख्याओं में भाग देना है। अगर वो संख्याएं कट रही हैं तो इसका मतलब एचसीएफ वही संख्या होगी। देखो कैसे 4 से आपने 4 लिया, 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4 कट गया। 8 को काटेंगे आप तो 4 दूना 8, ये भी कट गया। 4 से आप 12 को काटेंगे, 4 तिया 12, यानी इन तीनों का एचसीएफ क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, क्योंकि 4 से छोटी संख्या हो सकती है एचसीएफ, परंतु 4 से बड़ी, या देखो 4 से अगर बड़ी 5 नहीं हो सकती। 5 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उस संख्या से 4 नहीं कटेगा। ठीक है, तो जो दी हुई संख्याएं हैं उनमें से सबसे छोटी संख्या को चेक करेंगे आप, उससे भाग देंगे। अगर कट जा रही हैं संख्याएं तो एचसीएफ वही संख्या होगी। ठीक है, आगे हम कुछ और सवाल सॉल्व करेंगे फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, ये एचसीएफ होता है। एलसीएम में आपको क्या करना है, आपको देखो जब आपने एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ में आप पीछे की तरफ गए, माने जो सबसे छोटी संख्या की तरफ गए, और एलसीएम में आपको सबसे बड़ी संख्या की तरफ जाना है। देखो आपने 12 को देखा, सबसे बड़ी संख्या 12 है यहाँ पे। 4 से काटोगे आप 12 को तो 4 से 12 कट जाएगा। ठीक है, अब 8 से काटोगे 12 को तो 8 से 12 नहीं कटेगा, 8 दूनी 16 होता है, 8 एकम 8 होता है, तो नहीं कट रहा है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है इसको आप दुगुना कर दो, इसको आपने दुगुना किया 24 हो गया। अब देखो 4 से 24 कट जाएगा, 8 से भी 24 कट जाएगा, 12 से भी 24 कट जाएगा, यानी 4, 8, 12 का एलसीएम क्या आ गया 24 आ गया। ठीक है, समझ में आया। फिर दूसरा है आपके पास 9, 18 और 12। ठीक है, मैंने आपको बताया जब आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको सबसे छोटी संख्या को देखना है। ठीक है, 9 है, 9 से आपको भाग देना है बाकी 2 संख्याओं में या 3 संख्याएं जितनी भी दी होंगी उनमें। 9 से आपने भाग दिया, 9 दूना 18, ये कट जा रहा है। 9 से 12 नहीं कट रहा है। ठीक है, जब 9 से 12 नहीं कट रहा है तो आपको 9 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो 9 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा। ठीक है, 9 के फैक्टर क्या होंगे, 1 से कट जाता है 9,
3 से कट जाता है और 9 से कट जाता है। तो जब 9 नहीं है तो फैक्टर क्या बचा, 3। 3 से देखा आपने, 3 3 9, 3 6 18, 3 चौको 12, यानी HCF इन तीनों का क्या आ गया, इन तीनों का HCF 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर ये 3 है, 9 18 12, इनका आपको एलसीएम निकालना है। मैंने एलसीएम में क्या बोला आपको, सबसे बड़ी संख्या को देखना है, ये 18 है। ठीक है, इसको देखना ही बाकी संख्याओं से कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है, आपने 9 से देखा, 9 दूना 18 कट रहा है, 18 कम 18, 18 से कटेगा, ये 12 से 18 नहीं कटेगा। तो आपको जो ये संख्या है इसको दुगुना कर देना है। 18 को आपने दुगुना किया, 36 हुआ, 9 चौको 36, 18 दूना 36, 12 36, यानी इन तीनों का एलसीएम आ गया 36। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आपके पास फिर आगे है क्वेश्चन 2 6 8 12, आपको इनका HCF निकालना है। मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ, आपको इनमें सबसे छोटी संख्या को देखना है, वो क्या है, 2 है। उससे आपको इन संख्याओं को काटना है। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 चौको 8 भी कट जाएगा, 2 छक्के 12 भी कट जाएगा। ठीक है, तो यानी इन सब का HCF क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब फिर से वही संख्याएं हैं आपके पास, इनका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले बड़ी संख्या को देखना है। ठीक है, आपने बड़ी संख्या को देखा, 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12 कट जाएगा, 6 दूना 12 कट जाएगा, परंतु 8 से 12 तो कट ही नहीं रहा है। तो आप 12 को दुगुना कर दोगे, 24 हो गया। ठीक है, अब देखो 2 से कट जाएगा 24, 6 से भी 24 कट जाएगा, 8 से भी 24 कट जाएगा, 12 से भी 24 कट जाएगा। तो इन चारों संख्याओं का एलसीएम क्या आ गया, 24 आ गया। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपको ये संख्याएं दी हैं 3 4 6 9। ठीक है, तो इनका HCF क्या आएगा, इनका HCF आएगा 1। ठीक है, 1 इसलिए लिखा मैंने, देखो 3 से जब कोई भी संख्याएं सीरियल में आ जाएं, जैसे 3 4 या 5 6 या 12 15, 12 13 सॉरी, या 16 17, तो उन सब का HCF क्या आता है, 1 आता है। अब आज संख्याओं का HCF हमेशा 1 आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने बोला सबसे छोटी संख्या को लेंगे आप, 3 को लेंगे, 3 से 9 कट जाएगा। अब 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 के फैक्टर क्या होगा, 3 का फैक्टर या तो 1 होगा या तो 3 होगा। जब 3 नहीं है HCF तो क्या होगा, 1 होगा, तो HCF 1 निकल आया। ठीक है, एलसीएम इसका निकालना है आपको, उसी संख्या का आपको एलसीएम निकालना है। मैंने क्या बताया आपको, एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या को देखना है आपको। ठीक है, 3 से 3 3 9 कट जाएगा, 4 से ये नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। आपने इसको 18 किया, 6 3 18, 4 से 18 नहीं कटेगा। फिर 27 किया, 27 6 से नहीं कटेगा। 9 चौको अगर आप 36 लिखते हो तो देखो 3 से 36 कट जाएगा, 4 9 में 36, 6 जगह 36, 9 चौको 36, यानी एलसीएम क्या आ गया, 36। ठीक है, चलते हैं फिर। आपको एक संख्या दी है 6 12 18 24। मैंने बताया आपको सबसे छोटी संख्या के पास जाना है जब HCF निकालना है। ठीक है, अब आप 6 से देखोगे, 6 से 6 कम 6 कट जा रहा है, 6 दूना 12 भी कट जा रहा है, 6 3 18 भी कट जा रहा है, 6 चौको 24 भी कट जा रहा है। तो इन सब का HCF क्या आ गया, 6। ठीक है, आपको एलसीएम निकालना है इन सब का। आपने 24 लिया, सबसे बड़ी संख्या ली, 6 चौको 24, 12 दूना 24 पर 18 से तो 24 नहीं कट रहा है। फिर 24 को आपने दुगुना किया, 48 किया। ठीक है, 48 किया तो 6 48, 12 से भी कट जाएगा, 18 से फिर नहीं कटेगा। फिर 24 तियाँ किया आपने, 24 तियाँ 72। ठीक है, अब 72 को देखो, 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, यानी इन चारों का एलसीएम क्या हो गया, 72 हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 ऐसे करके मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये 1 2 3 दिए हैं, इनका आपको HCF निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई में दिए हैं, इनका भी आपको HCF और एलसीएम निकालना है। जब भी आपको ऐसे में एलसीएम निकालना है या HCF निकालना है तो आप क्या करेंगे,
देखो सबसे पहले आपने 2 देखा, 2 इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, कॉमन देखा आपने, ठीक है। अभी आप HCF निकाल रहे हैं। कॉमन देखा आपने, कॉमन क्या है, सबसे पहले 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 की घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी सबसे छोटी घात क्या है, केवल 2 है, माने 2 की घात 1 है ना, तो 2 की घात 1 आपने ले ली, माने सबसे छोटी घात ले ली आपने, ठीक है। फिर आप गुणा का चिन्ह लगा दोगे, फिर आपने 3 को देखना है, मतलब जो दूसरी संख्या है उसको देखना है कॉमन। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। जो सबसे छोटी घात होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे केवल 1 घात है, तो आप केवल 3 लिख दोगे। अब तीसरी संख्या ली आपने, अब देखा आपने 4, 4 की घात 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 की सबसे छोटी घात कौन सी हो गई, केवल 4, ठीक है। 4 के बाद क्या है, 11, 11 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। सबसे छोटी घात 11 में क्या है, केवल 11 है, ठीक है। तो इन तीनों का HCF ये निकल आया, ठीक है। अब इन तीनों का आपको LCM निकालना है, तो LCM में फिर से वैसे ही करोगे, आप इन तीनों में देखोगे और इन तीनों में सबसे बड़ी घात देखोगे, यानी 2 की पावर 3, ठीक है। ये HCF निकल आया है, ये HCF है ये इनका। अब इनका LCM निकाल रहे हो आप, तो LCM में आपने क्या करना है, मैंने बताया आपको कॉमन देखना है। पहले 2 कॉमन है, जो सबसे बड़ी घात होगी उसको लिख देना है, ठीक है। फिर 3 है कॉमन, जो सबसे बड़ी घात है उसको लिख देना है, तो 3 की घात 3, ठीक है। फिर अब 4 कॉमन है, जो 4 की घात जो सबसे बड़ी है उसको लिख देना है। इसके अलावा कुछ और है, 11 है, तो 11 की घात को भी सबसे बड़ी को लिख देना है, ठीक है। तो ये इनका LCM निकल आया, ठीक है। फिर अब दूसरा क्वेश्चन है, इनका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF में क्या बोला मैंने आपको, पहले आप कॉमन देखोगे, देखो 2 कॉमन है और 2 की सबसे छोटी घात, तो 2 की सबसे छोटी घात केवल 2 है। फिर आपने 3 को देखा, तो 3 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, 3 है, तो केवल आप 3 को लिख दोगे, ठीक है। छोटी घात को लिखना है। फिर आपने 5 को देखा, तो 5 की घात 1 है, तो ये 5 को लिख दोगे, ठीक है। अब आपने 7 को देखा, तो 7 इसमें है परंतु इसमें नहीं है, ठीक है। 11 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। तो जो अगर तीनों में कॉमन होगा तो HCF में आप तभी लिखोगे, ठीक है। HCF में तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में देखो 2 कॉमन था ना, तो 2 लिखा आपने, 3 कॉमन था तीनों में, इसमें और इसमें 3 कॉमन था, तो सबसे छोटी घात जो होगी उसको लिखोगे HCF में आप, और तीनों में कॉमन होना चाहिए। 5 तीनों में था, सबसे छोटी घात वाला लिख दिया, परंतु 7 इसमें है परंतु इसमें नहीं है, ठीक है। 11 इस वाले में है, नीचे वाले में है, परंतु बीच वाले में नहीं है, तो इनको बाकियों को आप छोड़ दोगे, तो ये HCF निकल आया इसका, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसी का अगर आपको LCM निकालना है, ठीक है, तो इसका LCM निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको, पहले आप कॉमन देखोगे और उसकी सबसे बड़ी घात देखोगे, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गया, मल्टीप्लाई। फिर 3 देखा आपने, तो 3 में क्या है, सबसे बड़ी घात 3 है। फिर आप 5 को देखा आपने, सबसे बड़ी घात 3 है, ठीक है। फिर आपने 7 देखा, 7 इसमें है, तो आप 7 लिख दोगे। 11 इसमें है, सबसे बड़ी घात 11 का स्क्वायर, देखो 7 में तो केवल 7 था, तो 7 ही आएगा। यहाँ पे अगर स्क्वायर होता 7 स्क्वायर, तो आप 7 स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, बड़ी घात, ठीक है। LCM में आपको सबको लिखना है, ठीक है, और HCF में जो इन टर्म में जो कॉमन होगा उसको लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन ये दिए हैं, इनका आपको HCF निकालना है और LCM भी निकालना है, ठीक है। आपके पास 8, 12 और 16 है, इसका आपको HCF निकालना है। HCF में मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या को देखना है, लेना है, ठीक है, उससे भाग देना है आपको दोनों में। तो 8 से 8 तो कट ही जाएगा, 12 नहीं कटेगा, 16 कट जाएगा। अब 8 के फैक्टर कर दिया आपने, तो 8 के फैक्टर 4 दूना 8 होता है, ठीक है, ठीक 4 दूना 8 होता है, मतलब 4 से कट जाता है 8, माने 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, ठीक है। आपने 4 लिया,
अब पहले 8 लिया था आपने तो 8 से नहीं काट रहे थे तीनों, अब आपने 4 लिया, ठीक है, 8 से छोटा, 4 से देखा आपने, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, तो यानी इन तीनों का HCF क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब इन तीनों का आपको एलसीएम निकालना है। मैंने बोला एलसीएम निकालने के लिए आपको तीनों में सबसे बड़े को लेना है, मतलब कोई 3 होंगी, 4 होंगी, 10 होंगी, 8 होंगी, कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं, उनमें आपको सबसे बड़ी संख्या को लेना है, ठीक है। 8 दूना 16, 12 से 16 नहीं कटेगा, आप 16 को दुगुना कर दो 32, ठीक है। अब आपने 8 से देखा, 8 चौको 32, पर 12 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, 16 को तिगुना कर दोगे, तो 16 3 48, ठीक है। अब देखा आपने 8 से 48, 12 से 48, 16 48, यानी इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया, 48 आ गया, ठीक है। समझ में आया होगा आपके। ये एचसीएफ में 1 2 3 4 5 दिया है, ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि कोई भी संख्याएं अगर ऐसी दी हों कि जैसे अगर आपको दिया हो कहीं पे 5 10 15 20 25 16, अगर ऐसी कुछ संख्याएं दी हैं तो इनका एचसीएफ आप सीधे आंख बंद करके 1 लिख दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 15 था और यहाँ पे 16 था, ठीक है। तो सीरियल में अगर जो 2 संख्याएं कोई भी आ गई तो उनका एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 है, 1 के बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो सब तो ऐसे ही हैं, तो इनका एचसीएफ 1 आ गया। इनका अगर आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए आप अगर 5 को करोगे तो 5 दूना 10 करना पड़ेगा, 5 या 15 करना पड़ेगा, 5 को 20 करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें से जिस संख्या से कोई कट रहा है तो उस संख्या को काट दो आप। देखो 2 से 4 कट रहा है, 2 दूनी 4, ठीक है, तो आप 2 को हटा दो, 5 को 20, 20 या 60, इनका एलसीएम 60 आ गया। एक मेथड ये भी होता है, ठीक है। अब आपको 10 15 20 और 30 दिया है, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने में मैं बता चुका हूँ आपको, सबसे छोटी संख्या को देखना है 10। 10 से आप इनको काटोगे तो 15 तो नहीं कटेगा 10 से, ठीक है। फिर 10 के नीचे 10 से छोटे फैक्टर कौन सा होता है, 5 दूना 10 होता है, तो अब आप 5 लोगे, ठीक है। 5 लोगे, 5 से 10 भी कट जाएगा, 5 से 15 भी कट जाएगा, 5 को 20 भी कट जाएगा, 5 का 30 भी कट जाएगा। तो इन चारों का एचसीएफ क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम में आप सबसे बड़े को देखोगे 30, 10 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, परंतु 20 से तो नहीं कटेगा। अब आपको इस 30 को दुगुना कर देना है, 60 कर दो, 30 दूना 60, 10 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 30 से कट जाएगा। तो इन सब का एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे कहीं आपको 4 8 12 20 दिया है, 4 8 12 और 20, इनका आपको एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ में मैंने बोला सबसे छोटी संख्या को देखोगे आप, 4 है, 4 से देखोगे कट रहे हैं कि नहीं, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 5 20, तो इन सबका एचसीएफ क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इन चारों का एलसीएम निकालना है आपको, तो एलसीएम क्या होगा, मैंने बोला आपको सबसे बड़ी संख्या को लेना है आपको, ठीक है। आपने सबसे बड़ी संख्या ली, उसके बाद देखा आपने 4 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। जब 8 से नहीं कटेगा तो आपको क्या करना है, फिर इसका दुगुना करना है, 40, 12 से नहीं कटेगा, फिर 20 3 60, ये भी नहीं कटेगा, 20 चौको 80, 20 में से 100, 20 छक्का 120। तो ऐसे करके आपको चेक करने हैं, ठीक है। तो 4 से 120 कट जाएगा, 8 से भी 120 कट जाएगा, 12 से भी 120 कट जाएगा, 20 से भी 120 कट जाएगा, ठीक है। तो 120 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। भिन्न में क्वेश्चन दिया है, ये भी भिन्न में दिया है क्वेश्चन, फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होता है इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो ऊपर वाले हैं अंश का आपको क्या निकालना है, ऊपर वालों का आपको एचसीएफ निकालना है, नीचे वालों का आपको एलसीएम निकालना है। जब एचसीएफ पूछा हो, ठीक है, एचसीएफ पूछा हो तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, ठीक है। अगर एलसीएम पूछा हो तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है, मैंने
7/9, 14/15 और 7/10, इनका आपको HCF निकालना है। तो मैंने बोला ऊपर वालों का क्या निकालना है, HCF, ठीक है। 7 दिया है, 14 दिया है और 7 दिया है, ठीक है। मैंने बताया HCF में आपको पहले सबसे छोटी वैल्यू को देखना है। 7 से कट रही है, 7 से ये 7 भी कट जा रहा है, 7 से 14 भी कट जा रहा है। तो यानी इन तीनों का HCF कितना आया, 7 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए आप, जिसमें ऊपर 7 है वही सही आंसर हो जाएगा। आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका 90 आएगा, ठीक है। परंतु आपने देखा कि HCF 7 आ रहा है, तो 7 चारों ऑप्शन में 7 केवल ऊपर यही है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ये तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिससे आपका टाइम बचे, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 9, 12, 18 और 21, ठीक है। ऊपर इनका ऊपर वालों का आपको क्या निकालना है, मैंने बताया HCF निकालना है, ठीक है। 9, 12, 18 और 21, ऊपर वाले का आपको HCF निकालना है इनका, और नीचे वालों का आपको LCM निकालना है, ठीक है। आपने देखा 9 से 18 कट जा रहा है, 21 नहीं कटेगा। तो 9 के फैक्टर क्या हो गए, 9 से छोटा फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। 3 3 9, ठीक है। 3 अब 3 ले लिया आपने, 3 लिया आपने, तो 3 से देखा आपने, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 6 18, 3 7 21, 3 से ही सारे कट जा रहे हैं, तो इन सबका HCF क्या आ गया, 3 आ गया। अब ऑप्शन देखिए, देखो इसमें ऊपर 21 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, तो ये सारे तो हट गए, 3/1400, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन जो नीचे हैं इनका अगर आप LCM निकालोगे तो वो 1400 आएगा। तो इसको आपको करने की जरूरत ही नहीं है, जब क्योंकि HCF आपका 3 आ गया, तो ऊपर 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, इनका आपको LCM ज्ञात करना है, ठीक है। LCM ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये नीचे है, इनका आपको LCM निकालना है, ठीक है। मैंने क्या बताया, जब LCM निकालना है तो ऊपर वालों का LCM, यानी 2, 3, 4, 9, इनका आपको LCM निकाल देना है ऊपर वालों का, और नीचे वालों का आपको HCF निकालना है, ठीक है। तो नीचे क्या है, HCF निकालना है। नीचे 3, 5, 7, 13 है, तो इनका HCF नीचे वालों का 1 आएगा, ठीक है। तो अपॉन में 1, तो देखो सभी में अपॉन में 1 है, ठीक है। तो आपको LCM निकालना पड़ेगा। LCM निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, जो मैंने बताया था आपको कि पहले आपको LCM में सबसे बड़े मान को देखना है। 9 है, ठीक है, 9 को दोगुना किया 18, 4 का नहीं जाएगा 18 में, 27, 4 का नहीं जाएगा, 36, 2 से 2 18 की 36, बारते हैं 36, 9 चौको 36, 4 में 36, यानी 36 आ गया, ठीक है। ऊपर 36 जिसमें होगा, तो 36 वाला तो एक ही ऑप्शन है, यानी कि बी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि जैसे 2 देखा आपने, 2 से कौन सी संख्या कट रही है, 2 से 4 कट रहा है तो आप 2 को हटा दो। 3 से कोई संख्या कट रही है, 3 से 9 कट रहा है तो आप 3 को हटा दो, तो 9 चौको 36 आ गया LCM, ठीक है। और HCF नीचे वालों का HCF निकालना है, तो HCF क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका HCF 1 आएगा, ठीक है। तो 36/1 यानी 36 आ गया आंसर, ठीक है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसका भी आपको LCM निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, LCM में ऊपर वालों का LCM, ठीक है। तो ऊपर वालों का LCM माने 1, 2, 5 और 4 है, ठीक है। इनका आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या को लेना है, उसको दुगुना करना है 10, 4 से नहीं कटेगा, 5 3 15, 4 से नहीं कटेगा, 5 चौको 20, 20 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो जिस ऑप्शन में ऊपर 20 होगा वो सही आंसर हो जाएगा, परंतु 20 वाले ऑप्शन तो 2 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको नीचे HCF भी निकालना पड़ेगा। तो HCF निकालने के लिए आपको 3, 9, 6, 27 में सबसे छोटे वैल्यू को देखना है, 3 उससे कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 9 27, यानी 20/3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये LCM निकालने के लिए एक तरीका मैंने आपको एक दूसरा भी बताया कि पहले आपको सबसे छोटी संख्या को देखना है। आपने छोटी संख्या से कोई कट रहा है, इस छोटी संख्या से 4 कट रहा है, तो आप छोटी संख्या को हटा दो, 5 को 20 हो गया LCM, ठीक है। तो 20/3 सही आंसर आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और HCF LCM आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या कितनी है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। जब इसमें एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या, ठीक है, गुणा गया दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है एलसीएम माने लघुत्तम समापवर्तक गुणा गया एचसीएफ माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो दो संख्याएं दी हैं या जो दो संख्याएं होती है उनका जो गुणा होता है, गुणनफल होता है, वो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, लघुत्तम समापवर्तक 1920 है, यानी एलसीएम क्या है 1920। ठीक है, और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ भी दिया है 16। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या 128 हो, यानी पहली संख्या 128 है, आपको निकालनी है दूसरी संख्या यानी सेकंड संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, तो सेकंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1920 गुणा गया 16 बटे 128, ये 128 नीचे चला जाएगा इसमें। ठीक है, 16 से काट दो, 16 अट्ठे 128, अब 8 से काट दो 1920 को, तो 8 दूना 16 3 32, 8 चौको 32, यानी दूसरी संख्या क्या हो गई 240। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? ठीक है, या कितना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। अनुपात में संख्याएं दी हैं तो पहली संख्या हो जाएगी 3x, दूसरी हो जाएगी 4x, तीसरी हो जाएगी 5x। ठीक है, इन सब का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 5 चौको 20 या 60, 60x हो गया एलसीएम। 60x इन सब का एलसीएम हुआ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम कितना है 2400। ठीक है, तो आप x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2400 बटे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौको 24 यानी 40। ठीक है, जब x का मान 40 आ गया तो देखो x का मान 40, तो जो ये 40 है यही तो एचसीएफ होगा, एचसीएफ 40, क्योंकि देखो 40 इसलिए होगा जो एचसीएफ होता है वो 40 40 40। ठीक है, तो अगर एचसीएफ सीधे निकाल दिया आपने ऐसे, अगर आप ऐसे में नहीं निकाल, ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है आपके, तो आप इस 40 का मान यहाँ रख दो। 4 3 12, पहली संख्या 120 हो गई, दूसरी संख्या हो गई 4 चौको 16 यानी 160। ठीक, तीसरी संख्या हो गई 4 पंजे 20 यानी 200 हो गई। ठीक है, अब इन तीनों का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए आपको सबसे छोटी संख्या को निकालना है, सबसे छोटी संख्या को देखना है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या को देखा आपने, इससे कोई कटेगा नहीं कटेगा। अब इसके फैक्टर निकालो। ठीक है, इसके फैक्टर क्या होता है, 4 3 12, 40 3, तो 40 से काटो आप, तो 40 से ये बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, तो यानी एचसीएफ 40 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो फिर आपको जो गुणनखंड विधि वाला होता है उससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है, सबसे पहले आप इसको ऐसे लाइन खींच दोगे, फिर आप 2 से भाग दोगे, 2 छक्के 12 0, 2 8 16 0, 2 एकम 2, फिर 2 से 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 10 से 10 3 30, 10 चौको 40, 10 पंजे 50। ठीक है, अब 3 से 4 से 5 से कटेगा, परंतु जब 10 एचसीएफ में क्या होता है कि आपको उस संख्या को लेना होता है जिससे तीनों कटें, तो 10 दूना 20 दूना 40 आ गया एचसीएफ। ठीक है, तो 40 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 घंटियां क्रमशः 6 8 12 18 45 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो वह पुनः कितनी देर बाद इकट्ठी बजेंगी? ठीक है, घंटी वाला हो गया, बेल वाला हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में अगर जब ये संख्याएं दी होती है आपको, तो इनका आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। ठीक है,
इन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना होता है, ये सेकंड में दी गई हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अगर वो तरीका आपको समझ में नहीं आता तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो। सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या से भाग दोगे, जैसे कि आपने 2 से भाग दिया, 2 से 6 में भाग दिया 3 बार जाएगा, 8 में भाग दिया 2 चौको 8, 12 में दिया 2 छक्के 12, 18 में भाग दिया 2 में 18, 45 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 45 को आप ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे, 3 को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि 3 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 4 में 2 दूनी 4, 6 में 2 3 6, 9 में नहीं जाएगा, 45 में नहीं जाएगा, उनको ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। फिर 2 का भाग, क्योंकि 2 है यहाँ पे, तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे, 2 एकम 2, फिर 3 को ऐसे ही लिख देंगे, फिर 9 को ऐसे ही लिख देंगे, फिर 45 को ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि इनमें भाग नहीं जाएगा 2 का। अब 200 है नहीं, अब 3 से देंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, ये 1, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 15 की 45, ठीक है। फिर अब आगे भाग देंगे आप, फिर 3 से देंगे, तो 1 1 1, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। 5 में 3 का नहीं जाएगा, 5 से दे देंगे, 1 1 1 1 और 1। जब तक यहाँ 1 1 नहीं आएगा तब तक आप भागते जाओगे, ठीक है। तो आप उसके बाद जितने आगे आए हैं संख्याएं, जितनी आई हैं, इनको सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, यानी कितना आ गया 360, ठीक है। 360 आ गया इनको मल्टीप्लाई करके, 360 सेकंड आ गया। वो बोला कितने मिनट बाद एक साथ बजेंगी, तो ये तो 360 सेकंड है, तो इसमें आप 60 से भाग दो दोगे मिनट में चेंज करने के लिए, 6 जगह 36 यानी 6 मिनट बाद, तो 6 मिनट बाद, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये मेथड भी आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।